बाढ़ ने मेरी फसल बर्बाद कर दी और जमींदार से लिया कर्ज चुकाने की कोई राह नहीं दिख रही है। बाबूजी, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ पिता। ठीक है, मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, लेकिन 1 साल बाद हमें सूद और ब्याज जोड़कर देना होगा तुम्हें। रामू, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, मुझे तो अब तुझसे बात करने में भी झिझक होती है। तुझे याद है, हम बच्चों की तरह गंगा किनारे बैठकर सपने देखते थे। मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तारा टून हिंदी। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। हरे भरे खेत, नीला आसमान और गंगा की लहरों का मधुर संगीत इस गांव की शोभा थे। इस गांव में 2 दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। दोनों की उम्र में बस 1-2 साल का अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे वे एक ही माँ की कोख से जन्मे हो। रामू तेज तर्रार, चंचल और सपनों से भरा हुआ लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह दुनिया जीतने का इरादा रखता हो। श्याम शांत, समझदार और धैर्यवान था। जहाँ रामू हर बात में जल्दबाजी करता, वहीं श्याम हर कदम सोच समझकर उठाता। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। उनका बचपन गांव के खेतों में दौड़ने, गंगा में छींटे उड़ाने और आम के पेड़ों पर चढ़ने में बीता। स्कूल से लौटते वक्त वे गंगा किनारे बैठकर घंटों बातें करते। रामू कहता, श्याम, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर जाऊंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। तू भी मेरे साथ रहेगा। श्याम हंसता और कहता, रामू, तू जहाँ जाएगा मैं वहीं रहूंगा। बस तू अपने सपनों को मत छोड़ना। उनके सपने सुनने में बड़े थे, लेकिन गांव की सादगी और गरीबी उनके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। रामू के पिता एक छोटे से किसान थे, पूरी जिंदगी खेतों में बीती। श्याम के पिता गांव के स्कूल में मास्टर थे, जो मेहनत से अपने परिवार का पेट पालते। फिर भी दोनों दोस्तों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे समय बीता, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाना शुरू किया। हाई स्कूल खत्म होने के बाद रामू ने ठान लिया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ पिता ने कहा, तुझे जो करना है बेटा करो, लेकिन पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन से करना, ताकि गांव वालों को गर्व हो तुझ पर। मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचा कर रखा है, मैं तुझे अभी ला कर देता हूँ। पिता ने अपनी जमा पूंजी दी और रामू को शहर भेज दिया। रामू दिल्ली पहुंचा। वहां की चकाचौंध ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में वह छोटी मोटी नौकरियां करता और रात में पढ़ाई। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। रामू का आत्मविश्वास और मेहनत उसे दिन ब दिन ऊंचाइयों की ओर ले जा रही थी। दूसरी ओर श्याम गांव में ही रह गया। उसने अपने पिता की तरह शिक्षक बनने का सपना देखा, लेकिन हालात ने उसे खेती की ओर धकेल दिया। श्याम ने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। उसकी शादी हो गई और जल्द ही उसके 2 बच्चे हुए। वह मेहनत से खेती करता, लेकिन गांव की जमीन और मौसम की मार ने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन वह करता भी तो क्या करता। उसके पास कोई उपाय नहीं था। गांव के जमींदार राजपाल काका के पास बहुत पैसा और बहुत बड़ा घर था, लेकिन वह बहुत सादा और ईमानदार थे। गांव वाला कोई परेशान होता तो वह उसे सुद पर पैसा देता। श्याम बहुत परेशान था। वह उस जमींदार के पास गया और बोला, राजपाल काका, मुझे कुछ पैसे चाहिए सुद पर। मैं ये पैसा 1 साल में लौटा दूंगा। राजपाल काका ने कहा, ठीक है, मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, लेकिन 1 साल बाद हमें सूद और ब्याज जोड़कर देना होगा तुम्हें। श्याम ने कहा, ठीक है काका, मैं सूद और ब्याज जोड़कर ही लौटा दूंगा। इतना कहकर वह पैसा लेकर घर चला गया। कुछ दिन बाद रामू और श्याम का संपर्क धीरे धीरे कम होने लगा। रामू शहर की भागदौड़ में व्यस्त था और श्याम गांव की जिंदगी में। फिर भी जब भी रामू को मौका मिलता, वह श्याम को चिट्ठी लिखता। श्याम भी जवाब देता, लेकिन उसकी चिट्ठियों में गांव की सादगी और मुश्किलें झलकती थीं। वक्त ने रामू को वह सब कुछ दिया जिसका उसने सपना देखा था। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी
और खुद का बिजनेस शुरू किया। उसकी कंपनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ने लगी। रामू ने न सिर्फ दिल्ली में एक बड़ा घर खरीदा, लेकिन विदेशों में भी अपनी कंपनी का विस्तार किया। वह अब एक मशहूर बिजनेसमैन बन गया था, जिसका नाम अखबारों में छपता था। लेकिन सफलता के इस शिखर पर भी रामू के दिल में एक कमी थी। उसे अपने गांव की याद सताती थी। उसे शाम की बातें, गंगा किनारे बिताए पल और उनकी बचपन की दोस्ती याद आती थी। उसने सोचा, इतने साल हो गए शाम से मिले, पता नहीं वह कैसा है। रामू ने अपने पुराने दोस्त से संपर्क करने की ठानी। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की और पता चला कि श्याम की हालत अच्छी नहीं है। पिछले साल बाढ़ ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी और वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। यह सुनकर रामू का दिल भर आया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। रामू अपनी चमचमाती कार में सूरजपुर पहुंचा। गांव वही था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया था। गंगा की लहरें अभी वैसी ही थीं, लेकिन गांव की गलियों में पहले जैसी रौनक नहीं थी। रामू सीधा श्याम के घर गया। श्याम का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। मिट्टी की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और छत से पानी टपकता था। श्याम बाहर आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। रामू को देखते ही श्याम की आंखें चमक उठीं। वह उठा और अपने दोस्त को गले लगा लिया। रामू, तू यहाँ इतने साल बाद? श्याम की आवाज में खुशी और आश्चर्य था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, तुझसे मिलने का मन था, तूने तो चिट्ठी लिखना भी छोड़ दिया। श्याम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। क्या बताऊं रामू, जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। रामू ने श्याम की हालत देखी। उसका घर, उसके बच्चों के फटे कपड़े और उसकी पत्नी की चिंतित आंखें सब कुछ बयान कर रहा था कि श्याम कितनी मुश्किल में है। रामू ने श्याम का हाथ पकड़ा और कहा, तुझे याद है, हम बच्चों की तरह गंगा किनारे बैठकर सपने देखते थे। मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। श्याम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रामू, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, मुझे तो अब तुझसे बात करने में भी झिझक होती है। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे बड़ा आदमी कुछ नहीं, तू मेरा वही श्याम है जो मेरे हर सपने का हिस्सा था। अब बता, क्या परेशानी है? श्याम ने हिचकिचाते हुए अपनी सारी बात बताई। उसने बताया कि बाढ़ ने मेरी फसल बर्बाद कर दी और जमींदार से लिया कर्ज चुकाने की कोई राह नहीं दिख रही है। बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है। अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लगता है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। रामू ने श्याम की बातें ध्यान से सुनी। उसने कहा, श्याम, तू चिंता मत कर, अब मैं हूं ना। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और श्याम के सारे कर्ज का हिसाब मांगा। अगले ही दिन रामू ने श्याम का सारा कर्ज चुकाया। लेकिन रामू यही नहीं रुका। उसने श्याम से कहा, गांव की जिंदगी तुझे पसंद है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य तो तुझे सोचना होगा। मेरी कंपनी में एक अच्छी नौकरी है, तू दिल्ली चल मेरे साथ। श्याम ने कहा, रामू, मैं तो खेती बाड़ी का आदमी हूँ, शहर में क्या करूँगा? रामू ने जवाब दिया, तो मेरे साथ चल, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसने श्याम को अपनी कंपनी में एक मैनेजर की नौकरी दी, जहां उसे गांव के किसानों के साथ काम करना था। श्याम की मेहनत और ईमानदारी ने जल्द ही कंपनी में उसका नाम बना दिया। रामू ने श्याम के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। उसने उन्हें दिल्ली के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। श्याम की पत्नी को भी रामू ने अपने बिजनेस के एक छोटे से हिस्से में काम दिया, ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सके। अब सब कुछ ठीक हो गया था। श्याम की वह गरीबी, वह हालात और उसकी पत्नी भी आत्मनिर्भर हो गई थी। उनके बच्चे भी दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। तब रामू ने भी एक बड़ा नया सा घर बनाया और सारा परिवार उसी घर में। तारा टून हिंदी। अरे सोनू भाई, देखो कैसे फटे फटे कपड़े पहन के आता है स्कूल। ये तो लगता है कि पागल की तरह स्कूल आ जाता है। असरा बोला, हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके बाप तो मर चुका था और ये बगल की दुकान में सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेता है। हाँ मैं ठीक ही हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद मेरी हालत बहुत बेचैन हो चुकी है। लगता है कि मेरी सांसें भी थम रही हैं। तभी एक दिन 12वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया।
अरे आरव बेटे, कहाँ जा रहे हो? पता चला कि तुम 12वीं में टॉप किए हो। माँ, मैं अपनी स्कूल में एक रैंक लाया हूँ। माँ, मैं आईपीएस बन गया हूँ।